हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किसे कहते हैं एंड प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो गैस, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो परावर्तन के नियम होते हैं वो कितने होते हैं। तो वह परावर्तन के जो नियम होते हैं गैस, यहाँ पर देखिए दो नियम होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो गैस, आप वो दो नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक नियम पहला जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तक किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तक तल, ठीक है, और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दूसरा जो हमारा है वो क्या है कि परावर्तक कोण आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए क्या है, परावर्तक कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। तो आपको पहला नियम और दूसरा नियम पता चल चुका है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे किस प्रकार से होता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए, एक हमने चिकनी सतह ले ली। क्या ली है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, एक चिकनी सतह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहला नियम जो हमारा है वो पहला नियम हम देखेंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तक किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण यहाँ पर देखिए, ये एक आपतित किरण है और आपतन बिंदु, इसे हम देखिए आपतन बिंदु कहाँ पर है, ये जो बीच में एक बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। ठीक है, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। और जो अभिलंब तथा परावर्तक किरण, ठीक है, अवलंब तथा परावर्तक किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो देखिए क्या है कि आपतन किरण, परावर्तक किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये वो बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है। तो देखिए, दूसरा नियम हमारा पर क्या कहता है कि परावर्तक कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दूसरा नियम है परावर्तक कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण यहाँ पर ये है एंड आपतन कोण यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए, ये परावर्तन किरण है, ये आपतन किरण है, यानी कि यहाँ से ये आ रही है और यहाँ से ये जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो बीच में एक ये कोण बनता है, यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में एक कोण बनता है, ये कोण क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम कोण बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है, यहाँ पर देखिए, ये एक अभिलंब आया हुआ है यहाँ से, और अभिलंब को अगर हम यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं, तो ये वाला जो कोण बनता है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो कोण है, अगर ये 90 डिग्री का कोण होगा, अगर ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो जो ये आपतन कोण है, जो आपतन कोण है वो भी 90 डिग्री का कोण होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है ये परावर्तन कोण हो जाता है और ये आपतन कोण हो जाता है। क्योंकि ये परावर्तन किरण है, तो जो परावर्तन किरण की तरफ कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। एंड अब देखिए, आपतन किरण की तरफ जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको 4 से 5 चीजें पता हो चुकी हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं किसे, एंड परावर्तन किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 चीजें आपको पता हो चुकी हैं। देखिए, आपतन किरण, परावर्तन किरण, ठीक है, और अभिलंब, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर डॉट डॉट, ये अभिलंब हो जाता है,
और यहाँ पर देखिए जो बिंदु है जिस पर तीनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे हम कोण कहते हैं, यानी परावर्तन कोण के साइड जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण, आपतन किरण के साइड जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और देखिए आपतन किरण को हम आई से प्रेजेंटेशन करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने पहली और दूसरी जो नियम थी वो पढ़ लिया है, तो पहला नियम दूसरा नियम देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा क्या है, प्रतिबिंब। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं आज ये लेक्चर शूट करने आया तो उसके बाद में देखिए मैंने लेक्चर शूट करने से पहले अपने आप को एक मिरर में देखा, ठीक है, मिरर में देखा। मिरर में देखने के बाद मुझे मेरे ही जैसा एक और इंसान या वस्तु दिखाई दी, मेरे ही जैसा सेम था वो हमें दिखाई दी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम प्रतिबिंब बोलेंगे, क्योंकि वो जो प्रतिबिंब था वो मेरा ही प्रतिबिंब था। ठीक है, सपोज करिए आप जो है, अगर आप जैसे अपने मिरर के सामने जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप वहां पर जब सीधे खड़े होंगे तो आपके सामने एक प्रतिबिंब बनेगा जो आपका ही प्रतिबिंब होगा, आपके जैसा होगा, वो एक चित्र आएगा, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की हमने एक थ्योरी दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक या अपवर्तक के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जैसे कोई वस्तु है, किसी बिंदु से चली, ठीक है, वस्तु किसी बिंदु से चली और फिर प्रकाश किरणें, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनसे परावर्तक या अपवर्तक होने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब गाइस इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब गाइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक जो है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब के प्रकार दिया गया है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो गाइस देखिए अब हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की, उसके बाद में हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब पहले दिया गया है, तो हम सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं, और अगर आपको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को इस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है जिसका नाम हमने दिया है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, तो वस्तु से किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें मान की चलो यहाँ पर ये वस्तु है और ये प्रकाश किरणें यहाँ से यहाँ तक गई। उसके बाद देखिए परावर्तन के पश्चात, परावर्तन यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, दूसरे बिंदु पर, दूसरा बिंदु हमारा ये डी है, वास्तव में मिलती है। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आया और यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, यहाँ पर ये देखिए प्रतिबिंब बन गया। तो क्या है
कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती हैं, तो उस वास्तव में मिले हुए बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो होता है गाइस, वो क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या था, वास्तव में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में जो है मिलती है। ठीक है, वास्तव में मिलती हैं, लेकिन 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 यहाँ पर देखिए गाइस क्या है कि वास्तव में नहीं मिलती। क्या है, वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आपको थ्योरी याद हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए, यहां से हमने वस्तु ली, वस्तु ए है, यहां से आती है प्रकाश की किरणें और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर देखिए, ये यहां से आई और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बना। देखिए, यहाँ पर ये हमने माना और जो ए नंबर का है ये हमारा वस्तु है, यहाँ से वस्तु की जो है किरणें आई, प्रकाश की किरणें, और ठीक है परावर्तन के पश्चात, ठीक है परावर्तन यहाँ से आई और यहाँ पर परावर्तन हुआ तो ये इस दिशा को मुड़ गई। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, ठीक है किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, यानी यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है जिससे मिले, तो ये सीधी आती हैं और दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन गई है एंड ये डॉट डॉट करके ये देखिए दूसरे बिंदु से आती हुई जो है प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब ये दोनों जो फिगर हैं आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप एग्जाम में इसको फाड़ कर आए। मतलब आपको कॉपी नहीं फाड़नी है, आपको इसको जो है क्या करना है, पोस्टमार्टम करके एक एक चीज वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि कहां पर ए है, बी कहां पर है एंड ये पॉइंट कहां पर है, तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। ओके, तो आई होप कि आज के इस वीडियो हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। तो आज के इस वीडियो हमने परावर्तन के नियम देखे हैं, तो परावर्तन के 2 नियम थे, दोनों नियम को हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने प्रतिबिंब पढ़ा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके बाद हमने प्रतिबिंब के प्रकार देखे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो हमने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों को पढ़ लिया है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन एंड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।